गुड मॉर्निंग बच्चे। सब लोग अच्छे से आगे की तरफ बढ़ रहे थे। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। 31 क्वेश्चन आज क्या है बेटे? इट इज नाउ डिलीवर्ड टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर देमसेल्फ बिल्ड अप द मोर एलिमेंट्स यूनिट इज कॉल्ड क्वार्क। जो छोटे छोटे एलिमेंट्स पार्टिकल से बने हैं उनको हम क्वार्क कहते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये डिफिनीशन कह रहा है themselves build up more elementary units is called quark. A proton and neutron consist 3 quark each. ध्यान देना बेटा, मैं एक प्रोटॉन की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं? प्रोटॉन। दूसरा न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन की बात कर लिया, एक न्यूट्रॉन की बात कर लिया। अब ध्यान देना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट बने हुए हैं 3 क्वार्क ईच। जो 3 क्वार्क हैं। कितने क्वार्क हैं? 3। क्वार्क किसे कहा? लिखा है एलिमेंट्री ना, एलिमेंट्री यूनिट से जो बने उन्हें क्या कह दिया? क्वार्क। किसके लिए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। देखो ध्यान से, अब यहां जो समझना है अब आप ध्यान दीजिएगा। लिखा क्या बेटा? अ प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंसिस्ट 3 क्वार्क इज। ठीक। 2 टाइप्स ऑफ क्वार्क इज 2 टाइप्स ऑफ क्वार्क सो कॉल्ड अप क्वार्क। क्या नाम दे दिया इसको? अप क्वार्क। दैट डिनोटेड बाय क्या? यू। जिसको किससे दिखाया गया बेटा है? यू। 2 टाइप के जो क्वार्क्स हैं उनको यू एंड 2/3 एंड देन क्वार्क डिनोटेड बाय डी। मतलब इनका कहना है जो 2 टाइप्स के क्वार्क हैं उनका क्या नाम दिया गया है? यू। उनका क्या नाम दिया है? यू। डाउन क्वार्क क्या का नाम दिया गया है? डी। तो डाउन क्वार्क की वैल्यू कितनी है? -1/3। बोलो। और जो 2 टाइप्स है वो कितना है? 2/3। तो मान लेते हैं बेटे, आप जानते हैं नेट चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे? +1। बोलिए। तो सपोज करते हैं लेट स्मॉल क्यू बी द थर्ड क्वार्क। क्या लिखा बेटा? 2 क्वार्क हैं, थर्ड क्वार्क। अगर एक थर्ड क्वार्क हो गया तो इसने लिखा है प्रोटॉन किससे बने हैं? 3 से। बोलो। कितने क्वार्क हैं? 3। तो पहला क्या मान लिया? क्यू। दूसरा क्या दिया है? 2/3 का बुक देख रहे हैं ना। तीसरा क्या दिया है? -E/3 दिया ना। तो अब बेटे इन तीनों का सम कितना आना चाहिए? ई। क्यों? क्योंकि जो बुल्ड बना हुआ है प्रोटॉन वो 3 क्वार्क से बना है, तो 2 क्वार्क की वैल्यू दिया है और ये जो नहीं हमें पता उसको क्या मान लिया? क्यू। अब जब क्यू की वैल्यू बिटिया निकालेंगी आप सॉल्व करके तो क्यू की वैल्यू क्या मिलेगा? 2/3 ई मिलेगा। बोलिए। तो जो सिमिलर हैं 2 क्वार्क हैं उसको क्या माना? यू। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन इसको यू, यहां भी यू, जो थर्ड बचा उसको क्या मान गया? डी। ये आप गया हो गया प्रोटॉन के रिप्रेजेंट करा दिया। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन। यू इसको लिया बेटा, इसको भी लिया, थर्ड वाले को क्या लिया? डी। और इसने कहा है जिसे हम 2/3 लेंगे उसका नाम क्या है? यू। उसको क्या निक नाम दिया गया है? यू। जो थर्ड बचे वो क्या है? 1/3 ही बचा हुआ है। बोलो भाई। अब आइए न्यूट्रॉन के पास आइए। ठीक है। अब न्यूट्रॉन के बारे में क्या कह रहा है? अब न्यूट्रॉन पर नेट चार्ज कितना होता है? बोलो। 0। नेट चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या बेटे? 0। तो
एक क्यू हो गया, दूसरा 2/3 थर्ड 1/3, सम कितना हुआ 0। क्यू बिटिया निकालें तो क्या हो जाए -e/3। तो उसने क्या कहा था, जो 2/3 आएगा उसको यू मानेंगे, बुक में लिखा है, और जो e/3 उसको क्या मानेंगे d। ये दोनों सिमिलर हो गए ना, तो उसको क्या लिखेंगे UDD। क्या लिखेंगे यू लिखेंगे। द चार्ज इससे इसलिए हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू UDD। ये आप यहां पर पहुंच गए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32। कंसीडर आर्बिट्री इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्बिट्री इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब चार्ज आपको लेना पड़ेगा। आर्बिट्री में स्वच्छंद है, कुछ भी ले लीजिए आप। कॉन्फ़िगरेशन ठीक कहीं रख दीजिए। तो मान लेते हैं हम 4Q और 15Q चार्ज ले लिया। अ स्मॉल टेस्ट चार्ज प्लेस इन नल पॉइंट। बेटी आप ध्यान देना है सबको, इसकी डिस्टेंस r है। r को आप मान लीजिए, चलो r ही मान चलते हैं। नल पॉइंट, अ स्मॉल टेस्ट चार्ज प्लेस एट नल पॉइंट, ठीक मान लेते हैं P पॉइंट है। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, दैट इज वी कॉल नल पॉइंट। ठीक, मजे की बात सुनिए। सो दैट, दिखाइए, इक्विलिब्रियम ऑफ टेस्ट चार्ज नेसेसरी अनस्टेबल। जो चार्ज इक्विलिब्रियम ऑफ टेस्ट चार्ज, रुका हुआ चार्ज, इक्विलिब्रियम टेस्ट चार्ज इज नेसेसरी अनस्टेबल, जो अनस्टेबल हो गया। बिटिया खूब ध्यान सुनिए, मैं कई तरीके से बता दूं। अगर आपने इसको x माना तो क्या मिलेगा r-। इधर आप कूलॉम फोर्स लगाएं, 4Q अपान क्या x²। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो फोर्स क्यों लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखाइए। K चार्ज अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, K चार्ज अपान डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया। तो क्या ये सब कैंसिल हो जाएंगे, कुछ भी कर लिया। कुछ ऐसी वैल्यू रखो जो कट जाए, इसको 16 कर लो तो हमारा इसको कैंसिल करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा बेटा, r-x का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको लाइए क्या हो जाएगा +-2x होगा बेटे, रूट आ जाएगा ना ये। अरे भाई ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 4x²। ऐसा लिखो 4x² कर लीजिए। अब क्या करिए, r-s करेंगे तो प्लस माइनस क्या मिलेगा 2x। तो बिटिया हमारी x निकालोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू क्या r/3, x इक्वल टू -, ये दो वैल्यू आ गई। ये आ तो गया ऐसे ही, दो वैल्यू हो गई x की। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, अगर बिटिया आपने इस फोर्स की बात किया, याद ध्यान दीजिए, ये अब टेस्ट चार्ज यहां पर रखा है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर आपने इस चार्ज को राइट साइड ले गई तो डिस्टेंस क्या करेगी, कम होगी। डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ऑफ फील्ड बढ़ेंगे। फोर्स ऑफ फील्ड क्या करेंगे, बढ़ेंगे। ये अब अट्रैक्ट कर लिया आपने, नहीं समझ में आए। जैसे इधर कोई बिटिया बैठी है, एक बच्ची इधर बैठी है, चार्ज रेस में था ना, वो खींच पा रही थी ना वो खींच पा रही थी, बोलो। अब मैंने क्या सपोर्ट किया, उस बिटिया की सहायता किया जो इधर बैठी है। तो मैं इसको क्या किया, राइट कर दिया, बोलो। जब राइट साइड ले जाएंगे तो उसको सपोर्ट मिल गया। जैसे कोई टग ऑफ वार खेल हो जाए,
टग ऑफ वार खेल हो जाए कि एक इधर के बॉयज इधर के गर्ल्स टग ऑफ वार खेल रहे हैं, मैं उसमें बीच में एक नल पॉइंट बन गया। बोलिए, अब बच्चों ने क्या किया, एक टीचर आया, कहा आप गर्ल्स की तरफ चले जाइए, लो धक्का दें गर्ल्स की तरफ, हमको गर्ल्स की तरफ सपोर्ट कर दिया। तो गर्ल्स हमको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर ली, दूरी कम फोर्स ज्यादा, अट्रैक्ट कर लिया। तो बॉयज के साथ क्या हुआ, फोर्स कम हो गया। अब गर्ल्स मुझे खींच ले गई अपनी तरफ, फोर्स ज्यादा हो गई। अब बॉयज उससे ज्यादा फोर्स नहीं पाएंगे, उनका फोर्स फिक्स, फोर्स मीन्स उनका चार्ज क्या है, फिक्स, चार्ज फिक्स, उनका फोर्स फिक्स। लड़कियों का चार्ज फोर्स फिक्स था ही, लेकिन किसी ने मुझे एक्स्ट्रा फोर्स दे दिया, मैं लड़कियों की तरफ शिफ्ट कर गया। बोलो यार, जब मैं शिफ्ट कर गया तो इन्होंने क्या किया, अपनी तरफ खींच लिया। मैं अपनी पोजीशन में आऊंगा नहीं और हमेशा के लिए अनस्टेबल हो जाऊंगा। नहीं समझ में आ गया, समझ बात हमारी? तो हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल। मैं इसीलिए निकाला बेटे कि दो डिस्टेंस है जिस पर ये क्या करता है, इस डिस्टेंस पर हम उधर चले जाएंगे, इस डिस्टेंस पर हम इधर चले आएंगे, मतलब आप जिस भी तरह से चले जाएंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, फोर्स कम और ज्यादा हो जाएगा। तो शायद समझ गए आप लोग ना, पक्का? चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। तो लिख लेना, चार्ज नेवर विल कम बैक, सो दैट इज अनस्टेबल। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला न्यूमेरिकल है बेटे, अ पार्टिकल ऑफ मास m charge minus q enter a region between two plates of initially move x axis with velocity vx, length of plate uniform electric field। देख बेटे, लेंथ ऑफ प्लेट, प्लेट की लंबाई l है, प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, तो एक प्लस हो जाएगा बेटा, दूसरा माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, चार्ज माइनस क्यू इंटर रीजन बिटवीन प्लेट विद वेलोसिटी vx। जब इसमें इंटर करता है बेटे चार्ज, इसको ऐसे बांट दीजिए, एक्स एक्सिस हो गई और क्या हो गई, वाई एक्सिस। कह रहा चार्ज जो इंटर करता है वो निगेटिव है, ठीक है, चार्ज क्या है बेटे, निगेटिव है, मास क्या है m, वेलोसिटी क्या है bx, वह एक्स एक्सिस चलेगा इनिशियली में। इनिशियली जब एक्स एक्सिस चलेगा तो वो जाके धीरे धीरे इसकी तरफ मुड़ेगा, क्यों कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, अट्रैक्शन। ध्यान देना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को छोड़ दिया आप तो ये तो रिपल करेगा और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट, लेकिन तुरंत नहीं करेगा, धीरे धीरे जैसे चलता रहेगा फिर आगे जाकर को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर लेना चाहिए। तो बेटे क्या फोर्स क्या एक्सपीरियंस करेगा, ये ध्यान दीजिए, फोर्स को क्या एक्सपीरियंस कराना चाहिए। फोर्स क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या F बराबर m में इक्वल टू क्या F1m, F बराबर क्या QE, इस एक्सेलरेशन से भी वो चलेगा। दूसरी बात, प्लेट की लंबाई डिस्टेंस कितनी है L, तो बेटिया अगर टाइम लेंगी, टाइम इक्वल टू क्या डिस्टेंस अपान क्या बेटे, वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कितनी प्लेट की L, वेलोसिटी क्या है bx, ठीक है। अब आप y डिस्टेंस में जब ये चलेगा कितना चलेगा बेटे, सपोज करते y ये है, तो s इक्वल टू क्या ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है जब आप y डायरेक्शन में चलेंगी, जब y कंसीडर करेंगी आप तो x क्या है 0 है, हाफ एक्सेलरेशन q बाई m टाइम
टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू हाफ क्यू ई अपान एम टाइम एल अपान क्या बेटे बी एक्स का क्या होल स्क्वायर। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, y इक्वल टू हाफ क्यू ई अपान एम एल स्क्वायर अपान बी एक्स स्क्वायर। शायद मैं बुक देख करके देखूं आंसर क्या मिल रहा है। हाफ दिखाई दे रहा है, क्यू दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है, एल दिखाई दे रहा है, एम दिखाई दे रहा है, बी एक्स स्क्वायर देगा। इसका मतलब मैंने प्रूव करने में सफलता पा गया। अब बेटे इसका पाथ कैसे बना, पैराबोला कैसा बना के पढ़ देता, पैराबोलिक। अब मैं आगे की तरफ चला हूं, पैराबोलिक लिखी जाए पैराबोला लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटे, क्वेश्चन नंबर लास्ट 1.34। क्या है बेटा देखिए, सपोज पार्टिकल ऑफ एक्सरसाइज 1.33 प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वी एक्स मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड if the plate separation point 0.5 ना बेटे, प्लेट सेपरेशन का मतलब y 0.5 सेंटीमीटर है, मीटर बना दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड 9.1 10 टू पावर क्या 2 न्यूटन पर कूलम। ई यमी क्या चीज पूछ रहा है बेटा, लेंथ। तो बेटे क्या क्या मिल गया आपको, बी एक्स मिल गया, वाई मिल गया, क्यू इक्वल टू एन ई होता है बेटे, इससे आप पा जाएंगे। मास पा गए आप, ये भी क्यू मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ना। तो यल निकाल लेंगे वैल्यू। तो यल की वैल्यू जो आप पाएंगे बेटे 1.6 10⁻⁻² मीटर पाएंगे। ये आप लोग घर करिए हैं। चैप्टर को मैं आज एंड कर दिया बेटे। पढ़ते आप बहुत हैं लेकिन वीडियो देखते हैं, पता नहीं कि लाइक कोई करने में दिक्कत होती है, इतने बच्चे जुड़े रहते हैं। कैसे वीडियो लगा, क्या ऐसे न्यूमेरिकल आप लोगों ने बहुत सारे चैनल्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। आप कम से कम पढ़ लेते हैं फ्री में, तो फ्री में कम से कम लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। कमेंट भी करते हैं कि और चैनल कैसे हैं, क्या कमियां हैं या अच्छाई है, आपको अच्छा लगा कि नहीं। कब पढ़ देखते हैं 100 बच्चे, लाइक का इस के नाम पे जैसा लगता है दर्द होता है। बेटा चैप्टर एंड कर दिया हूँ। अब मैं आप लोगों को कल से नया चैप्टर की शुरुआत करूँगा। थैंक यू क्लास, धन्यवाद।